स्वागत है। आज हम एक ऐसी बातचीत की गहराई में उतर रहे हैं जिसमें सफलता, दौलत, डर और महत्वाकांक्षा पर कुछ बहुत ही अलग और कभी-कभी चौंकाने वाले विचार सामने आए हैं। जी हाँ, ये विचार उद्यमी कुणाल शाह के एक इंटरव्यू से लिए गए हैं। हाँ, कुणाल शाह का इंटरव्यू है ये, है ना? जी हाँ, उन्हीं का। और देखिए, हमारा मकसद बस यही है कि इस बातचीत से वो खास पॉइंट्स निकालें अच्छा। जो हमें सफलता और मतलब हमारी जो सोच है Yes. उसके कुछ ऐसे पहलू समझने में मदद करें जी। जिन पर शायद हम रोजमर्रा में ध्यान नहीं देते। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा का मिशन है उन विचारों को खंगालना और समझना। अच्छा, कभी ये सोचे कि क्यों कुछ लोग जबरदस्त कामयाब होते हैं? क्या वो वाकई हमसे अलग सोचते हैं? इस इंटरव्यू में एक दावा ये भी है कि कामयाब लोग गॉसिप नहीं करते, बल्कि राज रखने में माहिर होते हैं। जरा इसी से शुरू करते हैं, ये राज वाली बात क्या है? हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प पॉइंट है। बातचीत में ये बात उभर कर आई कि जो बहुत सफल और अमीर लोग होते हैं ना, हाँ। वो अपनी बातों को, जरूरी जानकारी को गोपनीय रखने में कमाल के होते हैं। अच्छा, मतलब गॉसिप नहीं करते बिल्कुल। ऐसा नहीं कि वो गॉसिप बिल्कुल नहीं करते, लेकिन वो इसे मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि जानकारी इकट्ठा करने के अच्छा, एक जरिए की तरह इस्तेमाल करता है। मतलब वो सुनते ज्यादा हैं, बोलते कम। और इसका भरोसे से क्या लेना देना है? सीधा लेना देना है। सोचिए, बैंकों को, निवेशकों को, यहां तक कि कर्मचारियों को भी उन पे भरोसा करना होता है। हाँ, ये तो है। ये भरोसा उनकी कामयाबी के लिए रीढ़ की हड्डी जैसा है। इंटरव्यू में ये भी कहा गया कि अगर किसी अमीर परिवार की अगली पीढ़ी हाँ। राज रखने में या भरोसेमंद होने में मतलब कच्ची निकलती है, अच्छा। तो वो दौलत फिर टिक नहीं पाती। कुणाल शाह ने अपने बचपन का किस्सा भी सुनाया था हाँ, सुनाइए। कि कैसे छोटी उम्र से ही लोग उन पर भरोसेमंद होने के लिए यकीन करते थे। और इसकी तुलना उन लोगों से की गई है जो बस दिलचस्प लगने के लिए इधर-उधर की बातें करते फिरते हैं, जैसे उन्हें पसंद किया जाना ज्यादा जरूरी लगता है सम्मानित होने से। बिल्कुल ये सोशल मीडिया वाली लाइक्स और असल इज्जत वाली बात लगती है। बिल्कुल। पसंद किए जाने का नशा तो पल भर का होता है ना, है ना? लेकिन सम्मान कमाना वो एक लंबी दौड़ है। सही बात। सफल लोग शायद इसी लंबी दौड़ पर ध्यान देते हैं, और राज रखना उसी सम्मान और भरोसे को बनाने का एक तरीका है। भरोसे की बात तो हुई, लेकिन सफलता के पीछे एक और ताकत काम करती है जो थोड़ी अजीब लग सकती है। वो है डर। इंटरव्यू में डर को एक बड़ी प्रेरणा शक्ति बताया गया है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है, लेकिन कुणाल शाह कहते हैं कि उनका सबसे बड़ा डर है अप्रासंगिक हो जाना। अप्रासंगिक मतलब इररेलेवेंट हो जाना, दुनिया में जो चल रहा है उसे समझ ना पाना या किसी काम का न रह जाना। ओह अच्छा। उन्होंने गरीबी के डर और उससे बचने की अपनी जबरदस्त इच्छा का भी जिक्र किया। लेकिन डर तो उसने रोक तो है ना, आगे कैसे बढ़ाता है? यही तो दिलचस्प मोड़ है। डर देखिए दो तरह से काम कर सकता है। कुछ लोग डर कर पीछे हट जाते हैं। हाँ, ज्यादातर तो यही होता है। पर कुछ लोग, और खासकर कामयाब लोग, उस डर को एक तरह की जिज्ञासा या चुनौती में बदल देते हैं। जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स करने वाले, उन्हें भी डर लगता है। हाँ। पर उसे जानने, समझने और जीतने की इच्छा वो डर पर हावी हो जाती है। इसे सोच समझकर जोखिम लेने की क्षमता से जोड़ा गया है, सिर्फ अंधेरे में तीर चलाने से नहीं। और ये भी कहा गया कि सिर्फ डर ही नहीं, कई बार लोग अपनी मौजूदा परिस्थितियों से, अपनी पहचान से या पुराने किसी सदमे से बचने के लिए या कह लें भागने के लिए भी प्रेरित होते हैं। बिल्कुल, ये भागना एक जबरदस्त मोटिवेशन हो सकता है। कुणाल शाह ने कहा कि जो लोग शिखर पर प्रदर्शन करते हैं, जैसे बेहतरीन खिलाड़ी या उद्यमी, हाँ, इससे भाग रहे होते हैं, शायद अपनी मौजूदा स्थिति से या खुद को कमतर महसूस करने की भावना से। अच्छा। उन्हें बाहर से मोटिवेशनल भाषणों की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। उनकी आग अंदर ही जल रही होती है। भारत में असफलता को लेकर जो शर्मिंदगी का भाव है, उस पर भी बात हुई। शायद ये बचपन से डर के माहौल में पलने का नतीजा है। हमारी प्रतिक्रियाएं भी अक्सर एक्सट्रीम होती हैं, या तो 1 स्टार या 5 स्टार, बीच का कुछ नहीं। हाँ, और जोखिम लेने की क्षमता भी इससे जुड़ी है। जैसे पारंपरिक व्यापारिक परिवारों में शायद जोखिम लेना ज्यादा स्वाभाविक था, लेकिन आज की पीढ़ी, जिनके पास अक्सर परिवार का सहारा होता है, मतलब एक सेफ्टी नेट होता है कि गिरे तो कोई संभालने वाला है। हाँ, सही। वे शायद अलग तरह के जोखिम ले सकते हैं, क्योंकि हारने का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना नहीं होता उनके लिए। ये बात भी सही है। एक और जरूरी बात जो कुणाल शाह ने कही, जो लोग सच में महत्वाकांक्षी होते हैं, वो जरूरी नहीं कि इसका डिंडोरा पीटे। वो बस चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, चीजें बनाते रहते हैं। उनके सोशल मीडिया बायो में बड़े बड़े दावे नहीं मिलते। ये बहुत सटीक अवलोकन है। असली महत्वाकांक्षा काम में दिखती है,
दिखावे में नहीं। सोशल मीडिया की बात चली है तो आजकल हर कोई अनोखा, बिल्कुल अलग दिखने की कोशिश में लगा है। अनोखी जगह घूमना, अनोखा खाना खाना, खास तरह की तस्वीरें डालना, ये मानसिक रूप से थका देने वाला नहीं है? जैसे फैशन के ट्रेंड कितनी तेजी से बदलते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं लोगों के जज करने के डर से जुड़ा है। अच्छा। हम अनजाने में ही अपने फॉलोअर्स या देखने वालों को खुश करने की कोशिश में लग जाते हैं, पैंडरिंग जिसे कहते हैं। हाँ हाँ। अपनी असली दिलचस्पी या जिज्ञासा पीछे छूट जाती है। कुणाल शाह ने अपना उदाहरण दिया कि वो ट्वीट करते हैं क्योंकि उन्हें किसी चीज में दिलचस्पी है, लाइक्स पाने के लिए नहीं। इसीलिए कभी 50 लाइक आते हैं, कभी 50,000, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। इसी से जुड़ी कुणाल शाह की एक और टिप्पणी है जो थोड़ी चुभ सकती है कि औसत दर्जे के लोग अक्सर दूसरे औसत दर्जे के लोगों के साथ ही रहते हैं, और जो बेहतरीन A+ लोग होते हैं वो ऐसे ग्रुप से बचते हैं। इससे बाहर कैसे निकलें? देखिए, पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि कई बार बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले लोग भी खुद को औसत ही महसूस करते हैं। ये कोई पक्की कैटेगरी नहीं, एक दायरा है। अच्छा। लेकिन हाँ, उत्कृष्टता के लिए एक जुनून चाहिए, और महत्वपूर्ण ये है कि हम ऐसे लोगों के साथ रहें जो हमें चुनौती दें। हाँ। जो हमें थोड़ा असहज करें, ना कि सिर्फ वो जो हमारी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाएं। वो पुरानी कहावत है ना, आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। वही, बिल्कुल। और सोशल मीडिया ने इसे और पेचीदा बना दिया है। कैसे? हम पुराने दोस्तों से भी जुड़े रहते हैं, भले ही हमारी सोच या रास्ते अलग हो गए हों। कुणाल शाह ने इस बात पर जोर दिया कि वो लोगों की संगति में रहकर सीखना पसंद करते हैं। अच्छा। वर्क फ्रॉम होम के बजाय। हाँ, अकेले घर से काम करने के बजाय। हाँ, उनका मानना है कि असली विकास और समझ लोगों के बीच रहकर ही आती है, फिजिकल इंटरेक्शन से। ये भी एक सोचने वाली बात है। अच्छा, बातचीत का एक और पहलू था लंबी अवधि की सोच बनाम छोटी अवधि की सोच। ये विचार कि हमारे समाज के कुछ ढांचे जैसे धर्म या शादी असल में हमें तुरंत मिलने वाले फायदे या आवेगों, लिजर्ड ब्रेन जिसे कहा, हाँ, लिजर्ड ब्रेन, सहज बुद्धि, हाँ, उस पर काबू पाकर लंबे समय के लिए सोचने, नियोकॉर्टेक्स वाले दिमाग से सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। जी, इसे कुणाल शाह की अपनी जिंदगी से जोड़कर देखा जा सकता है। जब उनके परिवार पर आर्थिक संकट आया तो उन्हें बहुत जल्दी लंबी अवधि के लिए सोचना पड़ा। हुनर सीखना, साख बनाना, भरोसा जीतना, सेहत का ध्यान रखना, पैसा कमाना, ये सब लंबी दौड़ के घोड़े। जिसके पास अक्सर सुरक्षा कवच, सेफ्टी नेट होता है, इसलिए वो शायद छोटी अवधि के फैसले लेने का जोखिम उठा सकती है। तो क्या दौलत बनाने का राज भी लंबी अवधि की सोच में छिपा है? काफी हद तक। बातचीत में ये बात आई कि दौलत अक्सर उन समस्याओं को हल करने से बनती है जो मुश्किल हैं, जिनका असर लंबे समय तक रहता है। अच्छा। जैसे सोचिए, एक जटिल ऑपरेशन करने वाले सर्जन की कमाई और किसी ऐसी सेवा देने वाले की कमाई में कितना फर्क होता है जिसे कोई भी आसानी से बदल सके। हाँ, बात तो सही है। लंबी अवधि की बड़ी समस्याओं को सुलझाने में ज्यादा मूल्य छिपा होता है। एक और बड़ी बात जो मुझे लगी, दुनिया को समझने की भूख पैसे की भूख से ज्यादा जरूरी है। पैसा या सफलता अक्सर दुनिया को गहराई से समझने का नतीजा होते हैं। हाँ, ये बहुत गहरा विचार है। और इसी से जुड़ा है कि कुणाल शाह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हाँ, ये वाला हिस्सा बड़ा दिलचस्प था। तो वो इसे सिर्फ जवाब ढूंढने के लिए नहीं, तो फिर बल्कि अपने ही विचारों को चुनौती देने, अपनी सोच की कमियों, ब्लाइंड स्पॉट्स को पहचानने और बेहतर सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कोई उदाहरण है इसका? कैसे करते हैं ये? बिल्कुल, जैसे वो अपनी कोई परिकल्पना या सिद्धांत, कोई हाइपोथेसिस AI को बताते हैं और उसे रेट करने और गलतियां निकालने को कहते हैं। अरे वाह! मान लीजिए, उनका विचार है कि जिन देशों में मौसम बहुत चरम होता है, वहां के लोगों में योजना बनाने की क्षमता बेहतर होती है, या शायद वहां लोग कम रंगीन कपड़े पहनते हैं और अपनी भावनाएं कम जाहिर करते हैं, और इसका उनकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है। ओ, इतनी जटिल सोच! हाँ, ऐसी जटिल सोच वो AI के सामने रखते हैं और पूछते हैं कि इसमें कहाँ-कहाँ झोल है। कमाल है। ये तो AI का बिल्कुल अलग इस्तेमाल हुआ। आमतौर पर लोग बस सवाल पूछते हैं और जवाब चाहते हैं। सही कहा। एक और उदाहरण, वो किसी इंटरव्यू के बाद AI से पूछते हैं कि उन्होंने कहाँ गलती की। इंटरव्यू के बाद अपनी गलतियां? हाँ, क्या उन्होंने उम्मीदवार को ज्यादा टोका, क्या सवाल सही थे, क्या वो जवाब देने में जल्दबाजी कर रहे थे। ये खुद को बेहतर बनाने का एक तरीका है। तो मुद्दा ये है कि हम इन नए उपकरणों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्या ये हमें ज्यादा जिज्ञासु और महत्वाकांक्षी बनाते हैं, या हमें निर्भर और मानसिक रूप से कमजोर, मतलब एट्रोफाइड कर देते हैं? बिल्कुल। बिल्कुल।
ये सिर्फ तकनीक की बात नहीं, इस्तेमाल करने वाले की मानसिकता की बात है। क्या हम इसे अपनी सोच को तेज करने का जरिया बनाते हैं या अपनी सोच का काम ही इससे करवाने लगते हैं? सही बात। भरोसे की बात शुरू में हुई थी और अंत में भी इस पर जोर दिया गया। कुणाल शाह का कहना है कि जिन समाजों में आपसी भरोसा कम होता है वहां ताकत कुछ ही जगहों पर सिमट जाती है, जैसे सुपर ऐप्स या बड़े व्यापारिक समूह। कंसंट्रेशन हो जाता है। हाँ, जबकि जहां भरोसा ज्यादा होता है वहां संस्थान, इंस्टीट्यूशंस ये भरोसा कायम रखने में मदद करते हैं। और भरोसे के 4 जरूरी हिस्सों की भी बात हुई जिन्हें समझना दिलचस्प है। हाँ, वो क्या थे? पहला, ईमानदारी, क्या व्यक्ति या संस्था सच्ची है। दूसरा, निरंतरता, क्या उनका व्यवहार भरोसे लायक एक जैसा रहता है। ओके। तीसरा, काबिलियत, क्या वे वो काम कर सकते हैं जिसका दावा करते हैं। और चौथा, भलाई की नीयत, क्या वे सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं या दूसरों की भलाई का भी सोचते हैं। अच्छा, तो ये 4 चीजें जरूरी हैं भरोसे के लिए। जी हाँ, इनमें से किसी एक की भी कमी भरोसे को तोड़ सकती है। और ये बात भी सामने आई कि भरोसेमंद माहौल बनाने से समृद्धि बढ़ती है। जैसे अगर लोन न चुकाने की कीमत ज्यादा हो या रेस्टोरेंट की रेटिंग पारदर्शी हो, हाँ, तो लोग ज्यादा भरोसा करते हैं और अर्थव्यवस्था बेहतर चलती है। हाँ, जब लेन देन में भरोसा बढ़ता है तो रुकावटें कम होती हैं और चीजें तेजी से आगे बढ़ती हैं। हाँ। एक और अहम बात कही गई, जो लोग बाहर से भरोसेमंद दिखते हैं वो अक्सर अपनी टीम या संगठन के अंदर भी भरोसेमंद होते हैं। भरोसा पहले अंदर बनता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत से ये समझ आता है कि सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत या अच्छी किस्मत का नतीजा नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सोच का तरीका, भरोसे की अहमियत, डर को संभालने की कला, लंबी अवधि की योजना, दुनिया को समझने की गहरी इच्छा और सही लोगों की संगत, इन सब का एक जटिल मिश्रण है। बिल्कुल सही कहा। और आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल शायद हमारे श्रोताओं के मन में भी उठेगा। क्या सवाल? जिस तरह कुणाल शाह एआई का इस्तेमाल सिर्फ जानकारी पाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सोच को बेहतर बनाने, अपनी कमियों को पहचानने और ज्यादा गहरे सवाल पूछने के लिए करते हैं, क्या हम भी अपनी जिंदगी में आने वाली जानकारी, मिलने वाले लोगों को इसी नजरिए से देख सकते हैं? सोचने वाली बात है। क्या हम सिर्फ आराम या अपनी बात की पुष्टि ढूंढ रहे हैं, या हम सच में उन चीजों और लोगों को चुन रहे हैं जो हमें चुनौती दें, हमें आगे बढ़ने में मदद करें, भले ही वो रास्ता थोड़ा मुश्किल क्यों ना हो? और क्या, सफलता का असली मतलब सिर्फ पैसा और शोहरत पाना है? ये दुनिया को और खुद को गहराई से समझना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है।